डॉक्टर संत कुमार चौधरी एजुकेशनल ट्रस्ट के द्वारा बेनीपट्टी प्रखंड क्षेत्र के बसेर चांदपुरा में संचालित कृषि विज्ञान केंद्र में 11 फरवरी से 13 फरवरी तक होने वाले कृषि सह स्वास्थ्य अमृत महोत्सव की तैयारी जोरों पर है। देश से लेकर विदेश से आने वाले अतिथियों के लिए मंच की तैयारी व कृषकों व छात्रों के लिए पंडाल का निर्माण कराया जा रहा है। कार्यक्रम भारत सरकार के कृषि एवं कल्याण मंत्रालय व MSME के सहयोग से कराई जाएगी। कार्यक्रम में कृषि गोष्ठी, कृषि मेला, कृषि प्रदर्शनी, इंटरनेशनल कृषि सम्मेलन, स्वास्थ्य सेवा शिविर, विशेष नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन के साथ रात्रि में सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन होगा। इस बाबत कार्यक्रम की रूपरेखा व तैयारियों पर डॉक्टर संत कुमार चौधरी ने BNN के साथ खास बातचीत में क्या कुछ कहा, देखिए। SK चौधरी एजुकेशनल ट्रस्ट के द्वारा संचालित कृषि विज्ञान केंद्र हमेशा से किसानों और छात्रों के बीच में एक बेहतर काम करती आई है और अभी हम बेनीपट्टी के कृषि विज्ञान केंद्र पर हैं, जहां हमारे साथ न्यासी ट्रस्ट डॉक्टर संत कुमार चौधरी जी हैं। जानेंगे यहाँ से 3 दिवसीय चूँकि कृषि और स्वास्थ्य को लेकर के कार्यक्रम होने वाला है अमृत महोत्सव को। यहाँ पर क्या कार्यक्रम होगा उसके बारे में? यहाँ पर SK चौधरी एजुकेशनल ट्रस्ट द्वारा संचालित कृषि विज्ञान केंद्र चांदपुरा बसेट मधुबनी बिहार एवं कृषि मंत्रालय भारत सरकार, MSME मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से यह महाआयोजन हुआ है। जैसा कि सर्वविदित है कि 2023 इंटरनेशनल मिलेट ईयर के रूप में पूरा विश्व मना रहा है। ये गौरव की बात है हमारे मिथिला वासियों के लिए कि पूरे विश्व में जितना मिलेट्स पाया जाता है उसका 35% मिलेट हमारे मिथिला में पहले उपार्जन होता था, लेकिन आज हम धान और गेहूं के तरफ आकर्षित होते गए, जिससे हमारे आर्थिक स्थिति किसानों की खराब होती गई और मिलेट्स को जो हम भूलते गए, इससे हमारे स्वास्थ्य पे भी असर पड़ा और हमारा आर्थिक स्थिति भी बिगड़ा। जहां की धान या गेहूं से किसानों की आय 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये किलो होता है। अगर हम मिलेट्स उपजाएंगे उससे 100, 200, 400, 500, 1000 रुपये किलो के भाव में विश्व में मिलेट का डिमांड हो रहा है। तो हम इस संस्था के माध्यम से ये जो विशाल आयोजन किया है कृषि सह स्वास्थ्य अमृत महोत्सव एवं मेगा एग्री एक्सपो 2023, इसमें किसान गोष्ठी, किसान मेला, कृषि प्रदर्शनी एवं अंतर्राष्ट्रीय किसान सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें देश विदेश लगभग 35 देश के प्रतिनिधि वैज्ञानिक गण यहाँ आ रहे हैं। हमारे देश के कोने कोने से अनेकों वैज्ञानिक तकनीकी ज्ञान देने के लिए, नवीनतम उपज के लिए जितने भी सीड्स की नई वैरायटी उपलब्ध कराई गई है समाज में, यहाँ के लिए क्या उपयुक्तता है इसको बताने के लिए, साथ ही साथ हमारे समाज में कृषकों के हालत किस तरह से सुधार हो, आर्थिक स्थिति कैसे सुधरे, उसके मार्गदर्शन के लिए ये महाआयोजन हुआ है। हम समझते हैं कि इसमें हज़ारों लाखों की संख्या में हमारे किसान भाई, युवा वर्ग, महिलाएं आएंगी। महिलाएं खास करके जो हमारे मिथिला पेंटिंग है वो एक धरोहर है, साथ ही साथ धन उपार्जन का एक बहुत अच्छा साधन है। तो यहाँ पर अनेकों इस तरह का प्रदर्शनी होगा जिससे कि लोग लाभान्वित होंगे। मैं निवेदन करता हूँ अपने ट्रस्ट के तरफ से कि आप लोग जितने मिथिलावासी हैं, नेपालवासी हैं, आप इसमें पधारें। ये 11, 12, 13 फरवरी सुनहरा अवसर है, आप सब इससे लाभ उठाएं। इस का महाआयोजन का उद्घाटन झारखंड के महामहिम राज्यपाल श्री रमेश बैस जी करने जा रहे हैं। मुख्य अतिथि के रूप में नारायण राणे जी जो भारत सरकार के MSME मंत्रालय के मंत्री हैं वो आ रहे हैं। हमारे बिहार सरकार की मंत्री लेसी सिंह पधार रही हैं, बिहार सरकार के मंत्री संजय झा जी पधार रहे हैं, बिहार सरकार के उद्योग मंत्री समीर महासेठ जी पधार रहे हैं, शीला मंडल जी मंत्री बिहार सरकार की पधार रही हैं। इसके साथ साथ अनेकों प्रतिनिधि भारत सरकार के, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी, हमारे जिलाधिकारी महोदय अरविंद कुमार वर्मा जी पधार रहे हैं, हमारे पुलिस आयुक्त, पुलिस अधीक्षक मधुबनी श्री सुशील कुमार जी पधार रहे। सब
प्रोत्साहन देने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार, बिहार राज्य सरकार सबका सहयोग मिल रहा है। हमारे विधान परिषद के अध्यक्ष श्री देवेश चंद्र ठाकुर जी आ रहे हैं। देश के कोने कोने के कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति यहाँ पधार रहे हैं। हमारे पूसा राजेंद्र केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के जो कुलपति महोदय हैं वो आ रहे हैं। राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर के डॉक्टर बलराज सिंह पधार रहे हैं। तो इतना जो महान हस्तियों का जमावड़ा होगा, हम समझते हैं हमारे समाज के लिए ये अमृत का कार्य करेगा। सभी समाज के लोग इससे लाभ उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में खुद आएं और लोगों को भी प्रोत्साहित करें कि ये बिल्कुल निःशुल्क है, आप आएं, यहाँ इससे ज्ञान लें, भोजन करें और कला संस्कृति का भी आनंद लें। कहा जाता है कि किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए लगातार केंद्र सरकार के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा भी प्रयास किया गया। इस तरह के कार्यक्रम से किसान सीधे तौर पर किस तरह लाभ उठा पाएंगे? देखिए, मैंने बताया, आप दोगुनी की बात करते हैं, मैं तो बोलता है कई गुनी ज़्यादा बढ़ाने के लिए मैंने बात करने जा रहा हूँ। हमारी जो संस्था है वो दोगुनी ही नहीं कई गुनी बढ़ाने के लिए बोला। जैसे मैंने कहा कि हमारे जो किसान भाई हैं वो धान गेहूं उपजाने के तरफ ज़्यादा आकर्षित है। उससे कितना मिलता है? जितना उनका लागत होता है उसका कुछ ही ज़्यादा करके उनको मिलता है। अगर वो रामदाना उपजाए, अगर वो कौनी उपजाए, समा उपजाए, मरुआ उपजाए, तो आप देखिए कि मैं आश्वस्त करता हूं कि उन्हें 500 रुपये किलो बिकेगा। एक्सपोर्ट होता है, मिल नहीं रहा है मिलेट। आज जितनी बीमारियां फैल रही है समाज में, उसका ज़्यादा से ज़्यादा बीमारी का निवारण हो जाएगा अगर हमारे लोग मिलेट्स खाएंगे, मिलेट्स को फिर से अपनाएंगे। तो एक तो स्वास्थ्य, दूसरा जो कि आपका आमदनी के लिए जो आपने बताया वो कई गुनी आमदनी बढ़ जाएगा। यही सोच करके ये महाआयोजन किया गया है कि किसान समझे और किसानों को उसके सीड की उपलब्धता दी जाए, नई नई तकनीकी का ज्ञान दिया जाए। और क्यों पलायन हो रहा है कृषि क्षेत्र से, वो इसीलिए हो रहा है कि इससे आर्थिक स्थिति नहीं सुधर रही है अभी के समय से। तो अगर नए नए तकनीक को अपना करके नई विधि को अपनाएंगे और नए इस तरह के मिलेट्स के तरफ या ऐसे कृषि खाद्यान्न को अगर उपजाने के तरफ हम आकर्षित होंगे, फल फूल के तरफ हम आकर्षित करने जा रहे हैं किसान भाइयों को, इससे जो आर्थिक आय है वो दुगुनी ही नहीं कई गुनी ज़्यादा होगी। मैं 100% आशान्वित हूँ। 3 दिवसीय कार्यक्रम होगा, तो थोड़ी कार्यक्रम की रूपरेखा क्या होगी? 11 तारीख को प्रातः 10 साढ़े 10 बजे इसका शुभारंभ हो जाएगा और प्रतिदिन 13 तारीख तक किसान मेला हो रहेगा, किसान गोष्ठी होगी, किसान कृषि प्रदर्शनी होगा और संध्या काल शाम 6 बजे से यहाँ पर सांस्कृतिक रंगारंग कार्यक्रम होगा, फिर रात्रि विश्राम होगा। इस तरह से तीनों दिन प्रातः 10 बजे से लेकर के रात्रि 10 बजे तक ये कार्यक्रम चलता रहेगा। तो ये थे केवीके के न्यासी डॉक्टर संत कुमार चौधरी, जिन्होंने आपको कार्यक्रम के संबंध में बताया। और आपको बता दें कि यह कृषि विज्ञान केंद्र लगातार छात्रों के अगर स्वास्थ्य की बात की जाए, किसानों के लिए अगर खेती किसानी की बात की जाए, तो उसके पीछे काफ़ी प्रयासरत है। और यहाँ के किसानों को प्रशिक्षण करना हो या बेहतर बीज उपलब्ध करवाना हो, इस सब के बीच में कृषि विज्ञान केंद्र काफ़ी गंभीर नज़र आता है। और आपको बता दें कि यहाँ पर 11 फरवरी से लेकर के 13 फरवरी तक अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में यहाँ कार्यक्रम होने वाला है, जहाँ कृषि और स्वास्थ्य की भी विशेष शिविर लगाए जाएंगे और किसानों की नेत्र चिकित्सा को प्राथमिकता दी गई है। और यहाँ पर नेत्र चिकित्सा की जो भी समस्याएं होंगी उस समस्याओं का भी निवारण किया जाएगा। कन्हैया मिश्र, BNN न्यूज़, चांदपुरा बसेठ।